इट का क्या कोई रिलेशन हो सकता है किसी के साथ? इट क्या ओनरशिप में आएगा? इट क्या पोजीशन में आएगा? नहीं, कहाँ आएगा पोजीशन में? इट पोजीशन में भी नहीं आ सकता, ओनरशिप भी नहीं कर सकता, और ना ही किसी के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। ये ना आपका पजेसिव प्रोनाउन का क्या डेफिनेशन होता है? पजेसिव प्रोनाउन का डेफिनेशन यही ना होता है कि डिस्क्राइबिंग ए क्लोज पोजीशन टू पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड ओनरशिप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और ए क्लोज रिलेशनशिप टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तीन बात है, या तो नज़दीकी संबंध हो किसी नाउन के साथ, या किसी नाउन का उस पर अधिकार हो, बहुत ही नज़दीकी अधिकार हो, तकरीबी करीबी अधिकार हो उस पर, उसका किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर, या अपने अधिकार या ओनरशिप बात बराबर है। या तो अधिकार हो, बहुत ही करीबी अधिकार हो, या फिर संबंध हो बहुत ही करीबी नाउन के साथ। तब जब किसी के साथ संबंध होगा, कोई भी व्यक्ति होगा उसके साथ संबंध होगा, तो जब व्यक्ति है तो कोई जेंडर होगा ही। अगर कोई पर्सनालिटी है तो कुछ ना कुछ तो जेंडर होगा ना, या तो मैस्कुलिन या तो फेमिनिन होगा ही। लेकिन इट के बारे में तो आप पढ़ रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव प्रोनाउन, बिल्कुल। और इट का इस्तेमाल भी किसके लिए हो रहा है? ये तो देख लीजिए, न्यूट्रल के लिए हो रहा है, ना ही मैस्कुलिन और ना ही फेमिनिन। देखिए, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन में पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या है? ही, शी, इट, जिसमें से इट क्या है? न्यूट्रल जेंडर, ना ही मैस्कुलिन और ना ही फेमिनिन, ना ही पुरुष और ना ही स्त्रीलिंग, ना ही पुल्लिंग और ना ही स्त्रीलिंग। तो जब ना ही पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है तो बचा क्या? कोई बचा क्या? कोई वस्तु ही तो होगी, कोई आर्टिकल, कोई बेंच, कोई टेबल, कोई बॉक्स, कोई बुक, कोई पेन है, कोई कंक्रीट, कोई पत्थर, यही तो कुछ ना कुछ होगा। तो उन्हीं के लिए आप किसी, यानी कि किसी आर्टिकल या सब्सटेंस के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर हो रहा है? तो बताइए, किसी आर्टिकल या किसी सब्सटेंस पर आपका अपना तक बहुत ही करीबी अधिकार, या फिर करीबी उससे के साथ संबंध, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप, या फिर कोई बहुत क्लोज पोजीशन उसके साथ आप हो सकता है क्या? जैसे चेयर है, कुर्सी है, टेबल है, बेंच है। तो कोई नज़दीकी अधिकार आप जता सकते हैं क्या इन लोगों के साथ? अधिकार है, ठीक है, आप कहते हैं कि ये टेबल मेरा है, ओके, लेकिन कोई क्लोज रिलेशनशिप की बात यहाँ नहीं आ रही है, ठीक है? कोई क्लोज ऑनरशिप या क्लोज पोजीशन की बात यहाँ नहीं आ रही है। तो जब क्लोज पोजीशन नहीं है, क्लोज रिलेशन नहीं हो रहा है, तो भला इट को पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों कहेंगे? यानी कि इट पॉजिटिव नहीं है, इट्स भी नहीं है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपका, देखिए। राइट द करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर इच सेंटेंस। जैसे कि दैट बुक बिलोंग्स टू दोज किड्स। अब बताइए दैट बुक इज क्या होगा? पॉजिटिव प्रोनाउन इसका क्या होगा? अब देखो, वो बुक किससे संबंधित है ये बताओ पहले। उन किड्स से, यानी कि ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, बहुत सारे बच्चों के साथ बच्चों से संबंधित है यह किताब। तो ये दोज किड्स क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है। और ये दोज किड अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए बताइए ऑब्जेक्टिव क्या आता है? थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए क्या आता है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव केस में क्या इस्तेमाल करते हैं? सॉरी, सब्जेक्ट में क्या करते हैं? फिर से टेबल देखिए, थर्ड पर्सन में क्या है? ऑब्जेक्ट मेरा देम होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या ऑब्जेक्ट आता है मेरा? ये इट होता है। और प्लूरल नंबर में देम होता है। लेकिन इन सब से मतलब हमको नहीं है, हमके मतलब है पोजीशन से, पॉजिटिव से मतलब है। और पॉजिटिव आप पर्सनल प्रोनाउन का बना चुके हैं। इन सारे आई, वी, यू, शी, हिट, दे, यू, इस सब का पॉजिटिव आपने बनाया है। ये देखिए बॉक्स में, आई का माइन, ही का हिज, है ना, शी का हर्स, दे का दियर, वी का आर्स, यू का योर्स, इधर पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो अब यहाँ भी आपको पॉजिटिव प्रोनाउन भरने हैं। अब बताओ वो किताब जो है किससे कनेक्टेड है, किससे बिलोंग्स कर रहा है? उन बच्चों के साथ, दो किड्स के साथ। और वो सारे किड्स कैसे हैं? प्लूरल नंबर में हैं।
तो बताइए दैट बुक इज दियर्स, यानी कि इन सारी किताबों पर किसका अधिकार है, किसका पोजीशन है, उन बच्चों का है। और उन बच्चों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग पोजीशन में, पॉजेसिव प्रोनाउन में दियर्स। आप देख रह सकते हैं दे का दियर्स है ना, ठीक है। सब्जेक्ट ही लिखना है यहाँ पे आपको, दैट बुक इज दियर्स। सब्जेक्ट क्या होता है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, सब्जेक्ट दे होता है ना। देखिए सर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट दे होता है, तब इसी का तो आपको लिखना है, दे का क्या आप लिखिए पाइएगा पोजीशन। अब बताओ दे का पोजीशन क्या होता है, दियर्स। ठीक है से आइए दूसरा, दिस बाईसाइकिल बिलोंग्स टू माई नेबर जिया, दिस बाईसाइकिल इज, ये जो बाईसाइकिल है किससे संबंधित है, मेरी पड़ोसी जिया के साथ संबंधित है। तो बताओ दिस बाईसाइकिल इज, यानी कि मेरा जो पड़ोसी जिया है उससे मेरा जो क्लोज रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशन ही तो है। तो जब क्लोज रिलेशन है तो यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन लग सकता है। तो पोजीशन किसका है, जिया का है, किस पर, बाईसाइकिल पर। जिया का ही ना अधिकार है बाईसाइकिल पर। तो बताइए दिस बाईसाइकिल इज, किसका है ये बाईसाइकिल, हर। जिया, अब देखिए ग्रामर कैसे मैं लगाता हूँ। यहाँ पे जिया क्या है बोलिए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। जिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। अब बताओ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट क्या होता है, देख लो यहाँ पे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट फेमिनिन में बताइए, स्त्रीलिंग में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट स्त्रीलिंग में बताओ ना, शी होता है ना, शी ना हुआ। अब शी का पॉजेसिव बनाओगे तो क्या होगा, हर सी का पॉजेसिव क्या हो जाता है, सी का पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष हो जाता है। तब यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, दिस बाईसाइकिल इज हर्ष। अब देखो दिस स्कार्फ बिलोंग्स टू माई आंट तन्नू, ये जो स्कार्फ किससे संबंधित है, मेरी आंटी तन्नू से। तो बताओ दिस स्कार्फ इज, किसका है ये स्कार्फ, किसका होगा, किसका इस पर अधिकार है, तो तन्नू जी का, तन्नू आंटी का। तो तन्नू आंटी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कौन सा जेंडर, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, तो भैया स्त्रीलिंग। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड फेमिनिन में क्या आता है, सब्जेक्ट शी, और शी का हमको यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ना है, तो क्या होगा शी का, हर्ष। समझिए। अब देखो दिस टॉय बिलोंग्स टू यू, तो ये टॉय तुमसे संबंधित है। तो दिस टॉय इज, बताइए क्या होगा, ये टॉय किससे जुड़ा हुआ है, तुमसे जुड़ा हुआ है, तुमसे संबंधित है। तो यदि तुमसे संबंधित है ये टॉय, तो दिस टॉय इज, और यहाँ यू क्या है, थर्ड पर्सन। क्या ये यू थर्ड पर्सन है, नहीं सेकंड पर्सन है। ये यू, तुम तो सेकंड पर्सन होता है, यू। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट द थर्ड पर्सन। तो यू सेकंड पर्सन है, सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है, वो से नहीं मतलब। लेकिन ये थर्ड पर्सन ये सेकंड पर्सन में है, और सेकंड पर्सन यू, सब्जेक्ट के रूप में यू, इसका ऑब्जेक्ट नहीं, इसका पॉजेसिव क्या होता है, यू का पॉजेसिव क्या होता है, देख लीजिए यू का पॉजेसिव योर्स होता है। तो यहाँ हमें यू का पॉजेसिव ही यहाँ बनाना है, क्योंकि जो भी खिलौना है वो तुमसे संबंधित है। दिस टॉय इज योर्स, दिस कुकी बिलोंग टू माई सिस्टर फ्रेंड्स, एक ही मैं बताऊंगा, अब इसको आपने से करना। दिस कुकीज बिलोंग टू माई सिस्टर फ्रेंड्स, दिस कुकी आर डैश, ये जो कुकी है मेरे बाप के बहन से संबंधित है। आई बिलोंग्स टू माई सिस्टर्स फ्रेंड्स, नहीं मेरी बहन, यानी कि मेरी बहन की सहेली, मेरी बहन की दोस्त से संबंधित है क्या, ये कुकीज़।
अब देखो पजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, दिस कुकीज आर, एक साला को किससे जुड़ा हुआ है, फ्रेंड्स है, माई सिस्टर फ्रेंड्स है, तो यहाँ माई सिस्टर फ्रेंड है, माई, यहाँ क्या होगा, दिस कुकीज आर ऑफ। अब माई के बारे में हम पहले पता करते हैं, ये माई क्या चीज़ है। माई भी है पजेसिव एडजेक्टिव, किसका, आई का। माई सिस्टर फ्रेंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है। देखो फ्रेंड्स ये प्लूरल है, और इसके बारे में बात मैं किसी से कर रहा हूँ, मान लो मैं तुम्ही से कह रहा हूँ कि जानती हो दिस कुकीज बिलोंग्स टू माई सिस्टर फ्रेंड्स, यानी कि मेरे जो बहन है, मेरी बहन की जितने भी मित्र साथी मित्र हैं उनसे ये संबंधित है ये कुकीज़। तो मैं किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताया था व्हाट इज थर्ड पर्सन, व्हेन द पर्सन इज स्पोकन अबाउट अनदर पर्सन, व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट समवन, ओके, तो वो थर्ड पर्सन में आ गया, यानी कि ये थर्ड पर्सन है यहाँ पर। सिस्टर फ्रेंड्स ये क्या है, थर्ड पर्सन, और किस नंबर में है, देखो फ्रेंड्स यानी बहुत सारे मित्र हैं उसकी बहन की, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आ गया। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट क्या होता है, फिर से देखिए बॉक्स में, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट क्या है, दे, यानी कि सिस्टर फ्रेंड के लिए दे इस्तेमाल हुआ। अब हमको यहाँ दे का पॉजिटिव प्रोनाउन भरना है यहाँ बॉक्स में, तो दे का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये देख लो इधर, दे का पॉजिटिव प्रोनाउन दियर्स होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, दिस कुकीज आर दियर्स, समझ गए। अब ये बना लीजिएगा आप लोग, दिस अपार्टमेंट बिलोंग्स टू मी एंड माई कजन, है ना। अब देखो दिस अपार्टमेंट बिलोंग्स टू मी एंड माई कजन, ये मैं किसी को कह रहा हूँ ना, ये अपार्टमेंट संबंधित है मुझसे और मेरे कजन से। तो मी एंड माई कजन ये थर्ड, ये कौन सा पर्सन में आ गया, ये पर्सन पता करना होता है पहले, बताओ पता करो पर्सन कौन सा है। दिस अपार्टमेंट बिलोंग्स टू मी एंड माई कजन, दिस अपार्टमेंट इज माइन एंड हर्स, क्योंकि यहाँ मी जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। दिस अपार्टमेंट बिलोंग्स टू मी, ये आप किसी को मान लो कह रहे हैं कि जानते हो यह जो अपार्टमेंट है वो मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे संबंधित है, यानी कि जो मुझसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आई होता है, और आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। तो यहाँ पर मी का हो जाएगा माइन, दिस अपार्टमेंट इज माइन एंड माई कजन, ये जो मेरा कजिन है, मेरा कजिन, ये थर्ड पर्सन में चला गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो गया। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए जेंडर मान लो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जेंडर, हाँ